नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीनियर टीचर सेकेंड ग्रेड, जिसका पेपर सितंबर माह में आयोजित कराने जा रही है आरपीएससी। आयोजित होने में लगभग 45 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है और इन अंतिम दिनों में आरपीएससी ने जिस प्रकार से अपना ट्रेंड बदला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को तैयारी में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। तो वो बदलाव क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी को अपन ध्यान दे सकते हैं, अंतिम दिनों में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, हर टॉपिक पर बात करूँगा। जिस टॉपिक पर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है उस टॉपिक से मैं भी गुजरा हूँ, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया है, तो मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ा था। मुझे दिक्कत आई है तो श्योरली आप भी मेरे जैसे ही हैं, आपको भी दिक्कत आ सकती है उस टॉपिक में। उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और उनका मटेरियल कहाँ मिलेगा, कहाँ से करना है मैटर, तो उन पर भी बात करेंगे। ये जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम है पेपर 1, इसमें जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इसमें से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित है और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड और 30 क्वेश्चन जो है विश्व और भारत का जीके है ना। तो ये जो है मोटा मोटा इनका रहेगा, पैटर्न रहेगा। तो ये आपको एक चीज़ करनी है कि एक भी टॉपिक आपको हल्के में नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने दोस्त की सहायता लेंगे, मुझसे पूछेंगे, या जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उन क्वेश्चंस की व्याख्या तो ज़रूर करके जाएंगे। एक सिंगल टॉपिक भी छोड़ना नहीं है पहले पेपर के अंदर। आप चाहे मैथ से हो, चाहे हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, किसी भी विषय से हो, टॉपिक आपको एक भी छोड़ना नहीं है। तो जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, आधा है ना। जितनी आप मेहनत दूसरे में कर रहे हो उसका आधे क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले है राजस्थान जियोग्राफी में वैसे पूरे में से पूरे स्कोर करना संभव है, बाकी टॉपिक का मैं नहीं कहता कि इसमें से पूरे स्कोर कर सकते हैं आप। इसमें जो राजस्थान की जियोग्राफी है, ये इसमें आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाए। पहला है भौतिक प्रदेश, ये जो फिजिकल फीचर है, इसमें अभी तक कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। जो पुराने क्वेश्चन आते थे पहले वन लाइनर आते थे, आजकल जो है उन्हीं वन लाइनर्स को जो है 4 क्वेश्चन को इंक्लूड करके बना दिया। जैसे पहले पूछते थे कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये पूछते थे सिर्फ। अब आजकल क्या कर रहे हैं, उनको एक कथन के रूप में दे दिया और साथ में 3 कथन और ऐड कर दिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी ज्योग्राफी में अभी तक वही लेवल चल रहा है। क्लाइमेट के अंदर आप इनका वर्गीकरण पढ़ के जाएंगे, कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था का। उसके अलावा सामान्य वर्गीकरण को भी पढ़ के जाएंगे। और इसमें से अभी एक क्वेश्चन और नया ट्रेंडिंग में चल के आ रहा है कि वो है जो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जो मानसून आता है, मानसून में वर्षा होने के बाद में जो समवर्षा रेखाएं बनती है ना, कि एक समान, जैसे कहीं कहीं वर्षा हुई तो उनको मिलाते हुए एक रेखा खींच जाती है, तो वो समवर्षा रेखा से आरपीएससी आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। बाकी तापमान का क्वेश्चन, समदाब रेखाएं वगैरह, ये भी आपको तैयार कर लेनी चाहिए। नए पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपको 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ड्रेनेज सिस्टम से अभी तक उद्गम के क्वेश्चन आए हैं, या उन पर कोई बांध परियोजना चल रही है, नहीं बन रही है, सुजस के अंदर अगर चर्चा में है तो वो पढ़ेंगे। उसके अलावा नदियों की सहायक नदियाँ तो आप जरूर करेंगे, कौन सी उद्गम कहाँ होता है, उसका एंड कहाँ होता है ना, कहाँ जाकर वो मिलती है, किसी नदी में मिल रही है या कहीं खाड़ी में या सागर में जाकर मिल रही है, ये आप अच्छे से तैयार करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। वेजिटेशन में वनस्पति में एक तो देखेंगे कि मुख्य वनस्पति है वो किन किन जिलों में पाई जा रही है, उनके जिनके पूछे हुए पहले उनका वैज्ञानिक नाम याद करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा वन रिपोर्ट जो अभी 2023 में आई है, वन रिपोर्ट, वो अच्छे से याद करेंगे। वन रिपोर्ट 2023, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ना। वन रिपोर्ट के अंदर आप ये भी तैयार करेंगे कि वन का क्षेत्रफल, 1%, उसके अलावा कार्बन स्टॉक, उसके अलावा जो अग्नि प्रवणता है वगैरह, वो चीज़ याद करेंगे। और वन आवरण है ना, वनस्पति क्षेत्र और वन का क्षेत्रफल और वन आवरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभिलिखित वन और वन आवरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप दोनों को अलग से याद करेंगे। और कार्बन स्टॉक वगैरह, अग्नि प्रवणता वगैरह, ये क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनकी जो है वर्तमान के संदर्भ में व्याख्या कर लेंगे तैयार, ठीक। एग्रीकल्चर से एक तो फसलों की किस्में ट्रेंडिंग में आ रही है, उसके अलावा जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं है ना, केंद्र सरकार की और राजस्थान सरकार की योजनाएं जो राजस्थान में चल रही है, उनसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा फसल के उत्पादन से एक तो उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है, फसल उत्पादन में एक तो राजस्थान की रैंक कौन सी है, राजस्थान की रैंक। उसके अलावा एक जिलों का भी आ रहा है, जिलों से संबंधित इसमें अभी इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक फसल उत्पादन से संबंधित 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैसे कैसे, एक तो मान लो कोई कपास दे दी फसल है ना, ऐसे पूछते हैं एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है। दूसरा पूछते हैं प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। प्रोडक्शन के अलावा पूछते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ये भी पूछे हैं कब के, 2022-23 के। अब लेटेस्ट यही रिपोर्ट आ रखी है, अंतिम आंकड़े इसके आ रखे हैं। तो फसलों से संबंधित जो मुख्य फसलें हैं आर्थिक समीक्षा में दे रखी है, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, कपास है, इनकी जो है आप 2022-23 के अनुसार जो रिपोर्ट आ रखी है, इन सब फसलों की जो मुख्य फसलें हैं राजस्थान की, जिनमें राजस्थान की रैंक आती है पहली, दूसरी, तीसरी है ना, तो उनकी आप जो है ये तैयार कर लेंगे, एरिया, प्रोडक्शन और उत्पादकता, ठीक। और इसमें से
आप जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी व्याख्या अच्छे से तैयार करेंगे। एग्रीकल्चर का जीएसवीए में योगदान वगैरह ये चीज़ अच्छे से याद करेंगे। और एक कृषि जलवायु परिवेश भी इसमें आता है, अच्छे से याद करेंगे आप। एक है लाइव स्टॉक यानी पशुधन। पशुधन में से पशुगणना में से इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं आरबीसी ने। पशुगणना में से 2019 में जो आ रखी है उनमें पहले सिर्फ पशु नस्लों का क्वेश्चन बनता था, आजकल पशुधन जो है गणना उसके अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। डेयरी डेवलपमेंट ये आप आर्थिक समीक्षा से तैयार करेंगे, अच्छा वाला टॉपिक है ना। इसमें कितना योगदान है, राजस्थान का प्रतिशत योगदान, राजस्थान की रैंक, और इसके अलावा जिला उत्पादक संघ वगैरह जो दूध से संबंधित योजना चल रही है, संगठन चल रहे हैं RCDF वगैरह, इनकी अच्छे से तैयार करेंगे। एक आ रहा है जनसंख्या का क्वेश्चन, हर बार ही आ रहा है, आप छोड़ के नहीं जाएं इस टॉपिक को, कि जनसंख्या का वितरण कम ज़्यादा कहाँ है, ग्रामीण शहरी और पुरुष महिला, उसके अलावा बाल बच्चों की, ये 5 टॉपिक वितरण में आते हैं, है ना। कि महिला पुरुष और ग्रामीण शहरी और बच्चों की जनसंख्या, ये जो है 5 इसमें वितरण में आएंगे। ग्रोथ में जो है, ग्रोथ में आप ऐसे देखेंगे कि ग्रामीण शहरी में ग्रोथ कैसी हुई है, महिला पुरुष में ग्रोथ कैसी हुई है, और उसके अलावा सामान्य रूप से ग्रोथ कैसी हुई है। और अनुसूचित जाति जनजाति इसमें भी ग्रोथ का पूछते हैं 10 की वृद्धि दर। और साक्षरता में जो है राजस्थान में कई आंकड़े बनते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। साक्षरता में आप कैसे पढ़ेंगे, छोड़ना मत, मैं कह रहा हूँ पहले से ही उसमें से क्वेश्चन आएगा और आसान क्वेश्चन आएगा, जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उससे आएगा। साक्षरता में एक तो आता है सामान्य, कि सामान्य साक्षरता में मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, ऐसा आप बना लोगे शॉर्ट नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य में ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, ये याद करोगे। इसके अलावा इधर लिखोगे महिला में मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, और इधर लिखोगे पुरुष इसमें मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो ये जो है 3 चीज़ें आप एक साथ लिख के तैयार कर लो पहले तो, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रामीण इधर लिख लो शहरी, ठीक है। ग्रामीण ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, कम से कम 2 या 3 पेज में आप ऐसा मैटर तैयार कर लोगे, भले आपके एक स्टार्टिंग में 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, लेकिन ऐसा मैटर तैयार हो जाएगा, आपको ज़िंदगी में ये टॉपिक कभी भूलोगे नहीं, है ना। और हो सके तो एक बार ये मैटर तैयार करने के बाद खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना। ये टॉपिक ऐसा है कि बार बार आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आप खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना इस टॉपिक को। लिटरेसी हो गया ना। इसके अलावा जैसे ना पूछते हैं ग्रामीण में महिला पूछते हैं, ग्रामीण में पुरुष पूछते हैं ना, इसमें भी शहरी ज़्यादा कम ज़्यादा पूछते हैं। शहरी में से निकाल लो महिला पुरुष, ये पूछते ही हैं, कॉमन क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आरपीसी पूछ रखी है। और आरपीसी ने जैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं तो आप पहले से ही पीछे हो रहे हैं बच्चों से, है ना। क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही है, कंपलसरी है, चाहे कितने ही हार्ड हो। हार्ड नहीं है वैसे, ये टॉपिक बहुत आसान है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये लिंगानुपात, जैसे लिंगानुपात में आपको ये याद करना है कि भारत का कितना है, राजस्थान का कितना है, ठीक है। भारत का राजस्थान का दोनों का याद करने के बाद क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है कि भारत में कितनी वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि हुई थी, राजस्थान में जो कितनी वृद्धि हुई थी, राजस्थान में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई थी, और राजस्थान का भारत से अंतर कितना है ये याद करेंगे। राजस्थान की रैंक कितनी है भारत के अंदर लिंगानुपात के अनुसार ये याद करेंगे। राजस्थान के टॉप 4 जिले याद करेंगे, 5 भी पूछते हैं। आरपीसी तो आजकल इतनी बेशर्म हो गई है कि कहीं से भी उठा के पूछ रही है, मतलब ना बीच में से भी निकाल के पूछ रही है, किसी जिलों का करा रही है, मैच करा रही है, कुछ भी करा रही है। तो आप ये भी तैयार करें, इसके लिए भी तैयार रहेंगे, एक दिन लेके बैठ जाएं लिंगानुपात, ठीक है ना, कि मेरे को आज लिंगानुपात याद करना है, याद कर लो, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए ताकि आप सही कर पाओ लगभग। ये आरपीसी आजकल क्या कर रही है, इधर लिख रही है जिला और इधर लिख रही है लिंगानुपात, तो मिलान करो, बीच में से ले रही है 5वां 10वां 6वां 7वां, इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक आधा अगर मिलान हो जाएगा तो सारा कूट बैठ जाएगा, ठीक है। तो लिंगानुपात में मैंने बता दिया, भारत राजस्थान का आप करोगे, पिछले से इस बार क्या ट्रेंड रहा है, जिलों सामान्य रूप से क्या रैंक रही है जिलों की, उसके अलावा ग्रामीण शहरी, ग्रामीण लिंगानुपात पूछते हैं, इसमें क्या ट्रेंड रहा है, शहरी लिंगानुपात पूछते हैं, इसमें क्या ट्रेंड रहा है, ये पूछते हैं आजकल, ठीक है। इसके अलावा जो बाल लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात का सामान्य पूछते हैं, उसके अलावा बाल में ग्रामीण और शहरी ये भी पूछते हैं, ठीक। इसके अलावा SC और ST ये भी पूछते हैं। तो इतने आपको लिंगानुपात में तैयार करने हैं। और एक है जनजातियों का बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, कला संस्कृति से रिलेट करके पूछता है। जो भूगोल में आपके है जनसंख्या से रिलेटेड भी बनता है कि आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग सेट करनी है इसको जनजातियों को, तो ये पूछता है इसमें से, जनजातियों में से। और उद्योग और टूरिस्ट सेंटर, ये जो आप उद्योग मुख्य महत्वपूर्ण उद्योग है, महत्वपूर्ण उद्योग संस्थाएं हैं, उद्योग से रिलेटेड जो भी डाटा है निर्यात के वगैरह के, ये आप इसमें तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और मेजर टूरिस्ट सेंटर जो पर्यटन स्थल है वो भी आप तैयार करेंगे, ये आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो पुराने आ रखे हैं ना, उसके अलावा क्वेश्चन आ रखे हैं, उनके अलावा आप तैयार करेंगे
जो आर्थिक समीक्षा में चैप्टर आ रखा है उद्योग से संबंधित, वो आप तैयार करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की है, उसके अंदर आपको चैप्टर पेज संख्या मिलेगा खनिज संसाधन वाले, लगभग इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, खनिज वाले में मिलेगा, खनिज से थोड़ा पहले है उद्योग का चैप्टर, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2024-25 वाले में, ठीक है ना। तो आप इससे तैयार करेंगे। ये इंडस्ट्री और मेजर टूरिस्ट सेंटर वाला आप आर्थिक समीक्षा से भी साथ साथ देखेंगे। इनमें आपको अपडेट कौन कौन से टॉपिक में करनी है मैं बता रहा हूँ। वनस्पति रिपोर्ट में अपडेट करना है, नई रिपोर्ट पढ़नी है। एग्रीकल्चर में नए डाटा पढ़ने, आर्थिक समीक्षा, बजट और जो रिपोर्ट आ रखी है इनकी प्रोडक्शन वगैरह की उनसे। और लाइव स्टॉक का भी नया जो भी चल रही है पशुधन से संबंधित योजना, मंगला पशुधन बीमा योजना वाली है ना, वो भी आप अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देख के जाएंगे उस योजना को। तो डेयरी विकास में आप देख के जाएंगे, दूध का उत्पादन, राजस्थान का प्रति व्यक्ति दूध खपत कितनी है, उपलब्धता कितनी है, उसके अलावा कितना उत्पादन हो रहा है पिछले साल से, अब इस बार क्या ट्रेंड रहा है, रैंक कौन सी है, अगर ये याद करेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिटेल में बताई दी आपको। ट्राइब्स यानी जनजातियाँ जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से है इंपॉर्टेंट, वो आप याद करेंगे इससे। इंडस्ट्री और टूरिस्ट सेंटर, इसको भी आप देखेंगे। इंडस्ट्री में एक तो ये देखेंगे कि कोई संस्था है अपने, उसकी स्थापना वगैरह कब हुई है, वो किससे रिलेटेड काम करती है, आजकल उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रही है, इससे संबंधित योजनाएं आप देखेंगे। और टूरिस्ट सेंटर, ये जो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, टूरिस्ट सेंटर में मिलान करवाते हैं, लगभग यही रहता है, ठीक है। और ये अब आते हैं ज्योग्राफी के अलावा, अब देखते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित। ये जो स्थल है 1, 2, 3 और 4, यानी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेड़ाठ, ये ऐसे टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आरपीसी बनाती है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, जहाँ जितना मैटर मिले ऑथेंटिक आपको घोड़ कर पी जाना है। जैसे इस बार कालीबंगा से क्वेश्चन आया था कि इनमें जो अग्निवेदियाँ मिली हैं उनका आकार कैसा था, अग्निवेदिकाओं का आकार कैसा था, तो उसमें है ना कहीं 4 ऑप्शन देकर पूछा, उसका आकार आयताकार था, उसमें ऑप्शन में त्रिभुजाकार था, ठीक है। इससे पहले पूछ रखे हैं कालीबंगा के उत्खननकर्ता, तो उत्खननकर्ता में नॉर्मली हमें 3-4 नाम मिलते हैं, लेकिन उसमें 10 जने हैं जो हमने एरेना पर पोस्ट कर रखी है। कालीबंगा के उत्खननकर्ता में 10 नाम किस किस के हैं, तो आप तैयार रहिए कि उसमें से, उस लिस्ट में से नाम आना तय है, ठीक है। आहड़ से संबंधित कौन सा स्थल है, कौन सा स्थल नहीं है। पहले है ना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज ऐसे किया है, पहले है ना सिर्फ उत्खननकर्ता पूछते थे कि इसकी खोज करने वाला कौन है, उत्खननकर्ता कौन है और कब करी खोज, है ना, कितना 17वां खोज है, कौन से साक्ष्य मिले, ऐसे पूछते थे। आजकल उन साक्ष्यों की विशेषता पूछ रहे हैं। जैसे मान लें मकान मिले हैं, कच्ची बस्ती मिली है, मकान मिले हैं, तो ऐसे पूछते हैं वो किस साइड में मिले हैं, किस साइड के अलावा वो किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछने लगे आजकल वो, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको तैयार करना पड़ेगा। ये जो चारों हैं, और किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं तो ये पूछते हैं किस टाइम से संबंधित है, टाइम पीरियड भी आपको पूछते हैं। जैसे आहड़ का है, आहड़ से संबंधित स्थल तो हमेशा से पूछते हैं कि आहड़ से संबंधित जो स्थल है, ये स्थल है, ये किस जिले में स्थित है या संबंधित है या नहीं है। जैसे अभी पूछा था बरारवाड़ा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इंपॉर्टेंट है। गणेश से ये चारों सभी तो आप घोट के पी जाएंगे, क्वेश्चन फिक्स आना है। ये जो है 8वीं से 28वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, इसमें से आपके पास जो मैटर है उनमें आप थोड़ा सा अपडेट ऐसे करेंगे कि ये जो राजा हैं मुगलों के साथ में सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन और राय सिंह, राज सिंह, इन राजाओं को तो अच्छे से करेंगे। इसमें से सांगा, प्रताप, मानसिंह और राय सिंह, इनमें से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इनको आप ऑथेंटिक बुक से करेंगे। इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बुक है ना, कि आपको अगर थोड़ा सा कम लगे मैटर आपके पास में तो आप ऐड कर सकते हैं मटेरियल। तो इसके लिए बुक आप या इस बुक से मैटर तैयार करेंगे, पप्पू सिंह प्रजापत। ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, पहला या दूसरा संस्करण चल रहा होगा इसका। इस बुक ने जितना मैटर कवर किया है मुझे नहीं लगता किसी बुक ने कवर किया होगा। इसमें से आप जो है इन टॉपिक्स तैयार करेंगे, जितने भी है ना, लगभग 50 से 60 पेज का मैटर होगा, और इतने में आपके तैयार हो जाएगा ये मैटर। पप्पू सिंह प्रजापत की बुक से ये जो मैटर है, ये प्राचीन वाला, ये आप तैयार करेंगे तो लगभग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। कोई 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 8+ क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। और आधुनिक राजस्थान वाला है, इसमें से आरपीसी आजकल नए क्वेश्चन बना रही है। नए क्वेश्चन में भी आप पप्पू सिंह प्रजापत को प्रेफर कर सकते हैं, पप्पू सिंह प्रजापत। अगर आपके पास कोई और बुक है तो भी आप करें, लेकिन जिन टॉपिक से नए क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन टॉपिक्स को देखें कि नए क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं। आप सबसे पहले ऐसा करेंगे 2025 के अंदर जितने पेपर हो रखे हैं आरपीसी द्वारा, उन पेपर्स को डाउनलोड करेंगे और उनको देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने नए क्वेश्चन आए, कौन से नए क्वेश्चन आए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो अब मैंने 2025 के पेपर जितने हुए ना, RS का, URO का, लाइब्रेरियन का, उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपर हुए हैं, है ना। तो 1, 2, 3 और 5 कितने हुए, 8 पेपर जो है मैंने अपलोड कर दिया एरेना पर। एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाओगे ना, प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे
एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी। ठीक है, ये आप सर्च करोगे। ध्यान रखना, नंबर लेने के लिए खुद तपना होगा, कोई आपको आकर नहीं बताएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए। ये जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, ये उनकी बुक से नहीं आया ना तो भी वो बताएंगे कि हमारी बुक से आ गया क्वेश्चन। तो आपको बचने के लिए ये करना है कि आप पेपर देखेंगे खुद से जा करके कि हाँ ये इस बुक से कवर हो रहा कि नहीं हो रहा। कि आरपीसी ने मान लो फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपकी बुक में नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसी बुक को पूरा ऐसे माई बाप 100% मानते हुए कि चल रहे हैं कि हमसे लगभग कवर हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा अगर चेंज हुआ है पैटर्न के अंदर तो आप भी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो नदी के तेज बहाव में आरपीसी में बह जाओगे। आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। तो 8 पेपर जो है मैंने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी नाम से। तो उनमें जो है अपने 8 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। सेकंड ग्रेड के फोल्डर मिलेगा, ध्यान रखना है ना। ये सेकंड ग्रेड का अलग से फोल्डर बना रखा है जिसमें सेकंड ग्रेड के 17 पेपर हैं और आरपीसी के अभी 2025 वाले 8 पेपर हो गए। उसके अलावा 7 टॉपिक ऐसे हैं जो विश्व से संबंधित है, भारत के जीके से संबंधित है, उनके भी कंटेंट ऐड किया है, बाद में बताऊँगा आपको थोड़ा सा। अभी के लिए आगे चलते हैं। ये जो राजस्थान का इतिहास है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ये राजनीतिक जागरण वाला और एक अपने प्रजामंडल, किसान और जनजाति आंदोलन, इनमें अभी जैसे गोविंद गिरी का क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सी जेल में थे, कौन सी जेल में नहीं थे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये रीमा ही जो ऊजा में से पूछा था, लेकिन आपको ऐसे टॉपिक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर गोविंद गिरी के बारे में रीमा हुजम की बुक से पूछा गया क्वेश्चन है अच्छा वाला, तो आपको बड़े बड़े जो नेता हैं जैसे मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, इनको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण हो गया। एकीकरण तो आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए एक बुक मैं और सजेस्ट करूँगा कि जो 9th और 10th की राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास की बुक चल रही है, अभी राजस्थान बोर्ड चला रहा है 9th और 10th के अंदर, 9th और 10th की बुक वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th की अभी तो आपके पास इतना समय नहीं बचा है, तो जो लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बुक जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बेस दे रखा है, बेस बहुत अच्छा दे रखा है, उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब ये समाज और धर्म, ये जो मैटर लगभग बुक्स में मिल जा रहा है। इसमें से नया क्वेश्चन किस में से बना है इस बार, लोक देवता में से तेजाजी से बनाया क्वेश्चन नया, और बाकी तो किलो में से नया क्वेश्चन बना है ना। तो किलो में से एक बुक आ रही है अपनी राघवेंद्र मनोहर से, है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उस बुक से नया क्वेश्चन बना है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो, वैसे किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, अटपटे क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने किलों के लिए जो स्पेशल बुक चलती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उस बुक से क्वेश्चन बनाए थे किलों के। ठीक है ना, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उतना पूरा मैटर तैयार करें, लेकिन जो मेन किले हैं, मुख्य किले, है ना, जो 5 धरोहर हैं अगर, उसके अलावा जो मोटे मोटे किले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं, उनका आप निर्माण करता, और उनमें जो महल वगैरह हैं, महल वगैरह या बुर्जें वगैरह, तोपें वगैरह, ये तो आप याद करके जाएंगे। ठीक है ना, मेन चीज़ें तो मोटे मोटे किले ना। और पेंटिंग्स में से अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, चित्रकार पूछ रहे हैं, चित्रकार से संबंधित, चित्रकार तो हर बार पूछते थे, इसने कौन सा चित्र बनाया और इसके किस काल का है, कालखंड है ना, किस शासक के काल का रहा, ये क्वेश्चन आजकल नया ट्रेंडिंग बन रहा है, ये देखोगे आप। बाकी फेस्टिवल फेयर में से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना नहीं आ रहा है। ये जो है फोक म्यूजिक और डांस, इसमें से भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। लिटरेचर लैंग्वेज में से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से एक से दो क्वेश्चन आने तय हैं। इसमें से एक कभी कभी करंट का पूछ लेते हैं, जो अवार्ड वगैरह होता है उसमें से पूछ लेते हैं, बाकी जो परंपरागत रूप से पूछते हैं वही आते रहे हैं, आप इग्नोर नहीं करेंगे, लगभग बुक में मिल जाएंगे ये। अब है सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सिस्टम आरपीसी का, पॉलिटिकल, जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में, कि राजस्थान के राज्यपाल का रोल, ऑफिस, पद और रोल और फंक्शन। ठीक है, तो पद के लिए आप यहाँ से करेंगे कि आरपीसी का जो पद दे रखा है वो कहाँ जिक्र कर रखा है, बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट की ओरिजिनल पीडीएफ और उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद आपको मिले, राज्यपाल के संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जो चाहे अपने विधायी प्रक्रिया से संबंधित हो, चाहे कार्यपालिका से संबंधित हो, सारे अनुच्छेद आप बेयर एक्ट से करेंगे, पहली बात। ठीक, उसके अलावा रोल और फंक्शन के लिए भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्या क्या काम करता है वो भी आप करेंगे। प्रीवियस ईयर तो आप व्याख्या करेंगे ही। जैसे राज्यपाल का आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है, एक तो कार्यवाहक राज्यपाल, ये पूछते हैं कौन रहा कौन नहीं रहा। ठीक है, एक पूछते हैं अतिरिक्त राज्यपाल, कौन रहा कौन नहीं रहा। ये तो पहले पूछते थे, जमाना गया ये वाला, कि कौन राज्यपाल पद पर रहा कौन नहीं रहा। उसके अलावा राज्यपाल का क्रम पूछते थे, जो लेटेस्ट थे उनका पूछते थे। अब तो कहीं से भी उठाकर पूछ रहे हैं,
राज्यपाल को मुख्यमंत्री से मिलान करा रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछी हुई है, और जो पूछी हुई है आपको याद कर लेनी है, चाहे कैसे भी करो, अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ करके करो कि मुझे याद करवा कैसे भी करके कि मेरा राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर मिलान करवाए तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ये पूछते थे कार्यवाहक अतिरिक्त राज्यपाल कौन रहा कौन नहीं रहा। इसके अलावा पूछने लगे सबसे कम किसका रहा कार्यकाल, कम और लंबा कार्यकाल किसका रहा। उसके अलावा आजकल क्या पूछने लगे, जो सेकंड या थर्ड पर हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट या थर्ड लॉन्गेस्ट, ये कार्यकाल आजकल पूछने लगे हैं। ये दिक्कत है, तो आप ये इस लेवल के लिए भी खुद को तैयार करें, ठीक है। तो राज्यपाल से आप याद करेंगे एक तो बेयर एक्ट वाला, इसके अलावा ये जो कार्यवाहक अतिरिक्त राज्यपाल या जो राज्यपाल नॉर्मल है उनको भी याद करेंगे, ये किसके काल में रहे और इनका कार्यकाल क्या रहा, लगभग मिलान कराता ही है आरपीसी। मुख्यमंत्री के संबंधित जितने आर्टिकल आ रखे हैं अपने बेयर एक्ट के अंदर, संविधान के अंदर, वो याद करेंगे, और मुख्यमंत्री का क्या रोल है वो भी याद करेंगे। स्टेट सेक्रेटरीट, इसमें जो है आप चीफ सेक्रेटरी का क्रम आजकल पूछ रहे हैं, उनके कार्य पूछ रहे हैं, जो अन्य सचिव होते हैं उनके कार्य पूछ रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी आरपीसी खुद का तो भाई कच्चा चिट्ठा पूरा जारी कर ही रखा है, वैसे उनकी ये आप कहाँ से तैयार करेंगे। एक तो पहला सोर्स है बेयर एक्ट, ठीक है, बेयर एक्ट जहाँ संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं इसके बारे में, है ना, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा है इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, वार्षिक रिपोर्ट में एक आधा पेज जैसा इसमें जिसमें उन्होंने क्या कर रखा है, अपने इतिहास के बारे में जिक्र कर रखा है। हालांकि उसके इतिहास में एक चीज़ उन्होंने गलत दे रखी है, 1981 में जो पद बढ़ाए थे उन्होंने अपनी संरचना में बदलाव किया था, उसकी जगह उन्होंने 1985 दर्शा रखा है अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, तो आज आप 1981 को सही मानेंगे, ठीक है। अभी जो आरपीसी ने जैसे एक को बर्खास्त अपने किया है, निलंबित किया है, कटारों को निलंबित किया ना, निलंबित किया, तो ये आप ये अनुच्छेद याद कर लेंगे, निलंबित कौन करता है, किसके अनुसार करता है। और एक अभी संरचना में बदलाव किया है, तो आरपीसी तो इंपॉर्टेंट है ही, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो आप संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कब किया गया, ये बदलाव कब किया गया, निलंबित कब किया गया, ये भी आप देखेंगे, क्योंकि तारीखों की बड़ी शौकीन है आरपीसी, पूछती है आजकल। तो पहला बेयर एक्ट, दूसरा वार्षिक अपने प्रतिवेदन, तीसरा है इनकी खुद की वेबसाइट, जो आरपीसी की वेबसाइट है उनसे भी आप मैटर तैयार करेंगे अच्छे से, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं आप तैयार करेंगे अच्छे से, ठीक। आरपीसी का हो जाएगा लगभग। पॉलिटी का यही है, आप प्रीवियस ईयर के आसपास की व्याख्या तैयार कर लो अच्छे से, लगभग बैठ जाएगा आपका मामला। ये जो मानवाधिकार आयोग है, इससे संबंधित जो एक्ट आ रखा है, ओरिजिनल एक्ट की जो राजस्थान से संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित धाराएँ हैं, है ना, वो आप तैयार करेंगे। उसके अलावा इनका जो वार्षिक प्रतिवेदन आता है, वार्षिक प्रतिवेदन से आप क्या तैयार करेंगे, एक तो उनका क्रम आ रखा है, क्रम यानी कि जो उनके अध्यक्ष रह चुके हैं उनका क्रम आ रखा है, जो शुरुआती सदस्य थे उनका पूछ रखा है कि शुरुआती सदस्य कौन थे कौन नहीं थे, वर्तमान में सदस्य कौन है ये पूछते हैं, अपना वार्षिक प्रतिवेदन कैसे देता है ये पूछते हैं। इसके अलावा इनके कार्य पूछते हैं, ये दो आयोग दे रखे हैं ना, आरपीसी और ये मानवाधिकार आयोग, दो ही आयोग अपने दे रखे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। इनके कार्य आप अच्छे से याद करेंगे, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कार्य में शब्दों में अटकाता है वो कार्य, आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की व्याख्या तो करनी है। पंचायती राज में पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछते थे, बेयर एक्ट से पूछ लेते थे कि इनका जनक कौन है, या ऐसे बेयर एक्ट से पूछते थे कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है ना, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो आजकल जो है फिर समितियों का पूछने लगे कि कौन सी समिति ने क्या सिफारिश करी, उस समिति की स्थापना कब हुई। आजकल क्या पूछ रहे हैं, जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है 1994 का, पंचायती राज एक्ट 1994 का, इनमें से क्वेश्चन पूछने लगे, उनकी धाराओं से पूछने लगे कि ये जो धारा है ग्राम सभा से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। ये धाराओं भी आप मोटे मोटे देखेंगे, सरपंच की शक्तियाँ किसमें दी हुई है वगैरह वगैरह, ये जितनी भी धाराएं 1994 में दे रखी है मोस्ट है ना, तो ये आप अच्छे से देखेंगे। और ये विधानसभा भाई साहब बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी आप इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, जिस नियमावली से विधानसभा कार्य संचालन नियमावली वगैरह या मुख्यमंत्री पद की शर्तें वगैरह, इनसे जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, जो आप प्रीवियस ईयर में देखोगे आरपीसी के, है ना, जिस नियम से क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको तो आप अच्छे से तैयार कर लें वापस। और एक राजस्थान का करंट अफेयर अब लगभग 1 महीने का समय रहा है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप जहाँ से पढ़ रहे थे वो एकदम से साइड में कर दो, नहीं, मैं साइड करने का नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसके साथ में 2 चीज़ और ऐड करें। एक तो सूजस आपको कहाँ से पढ़नी है, मेरे हिसाब से आपको जनवरी से पढ़नी चाहिए, और मार्च के बाद से तो विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, मार्च 2025 के बाद से तो विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, ठीक है। सूजस कहाँ मिलेगी, जो सरकार का चैनल है DIPR, है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, और इनकी एक साइट भी है DIPR नाम से ना, सूजस बुलेटिन आप लिखोगे ना तो आपको पूरी महीने की मिल जाएगी। तो आप ऐसे करना,
पहले 1 महीने की डाउनलोड कर लेना, फिर उनको ना एक PDF में मर्ज करके फिर उनको जैसे रीडिंग पढ़ते हैं ना, जैसे आप इस रील स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे आप जो है ये सूजेस पढ़ेंगे। एक ये सजेशन हो गया। दूसरा है कि राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी है जो 3 महीने में आती है मेरे हिसाब से, 3 या 2 महीनों के अंदर प्रकाशित होती है हर साल, हर महीने, हर 2 महीनों में। तो उसका लगभग अभी 49वां एडिशन चल रहा है शायद, तो उसको आप स्किप नहीं करेंगे। इसमें जो है सूजेस का भी सार दिया रहता है और इसके अलावा नए क्वेश्चन जो है सरकारी कामकाज होते हैं उनको अच्छे से करती है। तो ये आप 2 चीज़ें और ऐड करेंगे अपने नोट्स के अंदर। 1 महीने का समय रहा है, नहीं 45 दिन का समय रहा हुआ है, तो आप अच्छे से कर भी लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब राजस्थान जी के में ऐसा है कि आप लगभग 50 में से 45 प्लस मैटर की तैयारी करें, 45 प्लस की तैयारी करें। ये 5 नंबर मैंने कहाँ छोड़े हैं, ये जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आजकल आरपीसी ने बना रखा है कि इसमें आप कितना ही पढ़ लो, आरपीसी ऐसे फैक्ट निकाल के लाती है जो आपको याद नहीं हो सकते। आपने कभी कहीं ना कहीं देखे जरूर है उन फैक्ट्स को, लेकिन याद नहीं होते हैं। वो फैक्ट्स लाती है जो याद नहीं होते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछती है। तो ये 5 क्वेश्चन निकाले हैं, बाकी जो है आपके 45 प्लस क्वेश्चन आप इसमें से अटेंड करने की स्थिति में हो सकते हो। अगर मैंने जो बताया आपको ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन आप अटेंड करने की सिचुएशन में हो सकते हो। ठीक है, 45 प्लस आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखते हैं कि वर्ल्ड का और इंडिया का जो जीके है इनमें भी आप 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 में से आप 25 प्लस का टारगेट करें, 25 प्लस का, है ना। 25 प्लस का टारगेट कैसे करना है, क्योंकि एक जो भारत और विश्व का ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूँ आपको नया क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनके इर्द गिर्द ही आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है ना। तो प्रीवियस ईयर की क्या करनी है, ऐसे नहीं कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भारत किस महाद्वीप में पड़ता है आपने उतना याद कर लिया, लेकिन आप जो है व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। जैसे अभी सितंबर 2024 के अपने दिसंबर 2024 के अंदर पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का, है ना। उसमें क्या पूछा उन्होंने, उसमें उन्होंने पूछा किस महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार योगदान कितना है। यानी कि एक साइड में महाद्वीप दे दिया, एक साइड में जो है उनके क्षेत्रफल के अनुसार योगदान दे दिया कि ये जो है विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है। तो ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन दे दिया अच्छा वाला। और अगर आप गूगल करने जाओगे ना तो आपको कहीं पे भी ये मैटर नहीं मिलेगा कि ये पता नहीं कहाँ से दे दिया, मतलब ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। जहाँ से आरपीसी ने ऑप्शन दिए ना एकदम डिटो वहीं से जो है मैटर मैंने एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर और एरेना एप्लीकेशन पर भी डाल दिया। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप काफ़ी पीछे रह रहे हैं। तो जहाँ से आरपीसी क्वेश्चन बनाती है ना उनको आप व्याख्या से तैयार कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन तो पूछ रखा है, कर्म वाला पूछ रखा है, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप का कर्म क्या है, पॉपुलेशन के अनुसार कर्म क्या है। अब पूछते हैं उनका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत योगदान भी साथ साथ बताओ। तो ये आप इनमें महाद्वीप में याद करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन वाला। इसके अलावा इनमें महत्वपूर्ण मरुस्थल कौन कौन से हैं ये भी मैटर मैंने एरेना पर डाल रखा है। मरुस्थल के अलावा नदियाँ, पहाड़, पर्वत चोटियाँ, है ना, घास मैदान वगैरह, ये सारे आपको कॉन्टिनेंट में तैयार करने हैं। और महासागर जो है, महासागर की पिछली बार विशेषताएं पूछी थी कि जो निम्न तट है वगैरह उनके खारेपन की वगैरह विशेषताएं हैं या उसमें कौन सी खाड़ियाँ वगैरह है, तो वो आप इसमें महासागर में याद करेंगे। जो प्रीवियस ईयर रखे हैं उनकी अच्छे से तैयार कर ले। मैपिंग आपकी बहुत जोरदार होनी चाहिए अगर आप विश्व ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो एक ग्लोबल विंड सिस्टम, इसमें एक वही क्वेश्चन पुराना आ रहा है, पुराना नहीं कहूँगा, पुराना इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें विशेषताओं के अलावा कुछ नहीं पूछता आजकल। ठीक है ना, हर बार आता है नहीं बन रहा, है ना। जो ग्लोबल विश्व का पवन तंत्र है उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है हर बार कि पछुआ पवन है, ये जो स्थानीय पवन है ना, पछुआ, व्यापारिक और अपने ध्रुवीय पवन वगैरह, तो इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इनकी विशेषताएं तैयार करेंगे कि ये किस दिशा से आती है, किस दिशा की ओर जाती है और इनकी विशेषताएं क्या है ना। ये विशेषताएं तैयार करने के साथ में आप तैयार करेंगे होंगे, हाँ ये विशेषता तैयार करने के साथ में आप तैयार करेंगे इसमें से गर्म कौन सी है, इसमें ठंडी कौन सी है और वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होकर गुजरती है, ये आप इसमें तैयार कर लेंगे। ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी स्ट्रेटजीज हैं तो ये आप तैयार करेंगे कि इनमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे वैश्विक तापक्रम वगैरह है या अपने जो भी इसमें आते हैं ओजोन वगैरह का मैटर जो है, इससे संबंधित अगर कोई दिवस आता है ना, दिवस मनाया जा रहा है या वैश्विक वन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित कोई दिवस है, उनकी थीम 25 के अनुसार याद कर लेना। जैसे आर्द्र भूमि वाला है, ओजोन वाला है ना, विश्व पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, इनकी आप थीम जो है वर्तमान के अनुसार तैयार कर लेंगे। और वैश्वीकरण से संबंधित जितने भी मैटर आ रखे हैं, अपने क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे बेसिक समझ का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो है पिछली बार क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो आती है हर साल आती है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रकाशित करता है यूएन। तो
उनमें से क्वेश्चन आया था पिछली बार। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, थाईलैंड, फ्रांस, इटली के अलावा आसपास है ना, वो मतलब 15-16 पे आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो टॉप 20 का आपको ना मोटा मोटा ध्यान रखना है कि टॉप 20 में कौन कौन सा है। टॉप 10 तो याद करेंगे ही करेंगे, टॉप 20 का भी आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक। और प्रवासन रिपोर्ट में एक जो माइग्रेशन प्रवासन रिपोर्ट आती है, उनका भी आप करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रवास किधर जा रहे हैं, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उनकी मेन 4 स्तंभ पूछे थे पिछली बार, और पूछा था गंतव्य देश कौन सा है, ठीक है। तो ये अच्छा स्क्रॉल पार्ट है। इसका मैटर जो है मैंने एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे जरूर जुड़ें और इन मैटर का फ़ायदा उठाएं। मैंने कौन कौन सा मैटर अपलोड किया है, ये विश्व महासागर वाला, एक अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज का, और एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और अब देखते हैं भारत की ज्योग्राफी। भारत की ज्योग्राफी में एक भी नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो 9th 10th 11th की एनसीईआरटी है, उनसे आप जो है, बुक कहाँ मिलेगी सर, बुक है ना आपको एक ऐप है, नाम मैं बता देता हूँ ऐप का, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं बताता हूँ नाम आपको। एनसीईआरटी का खुद का ऐप है, उनमें आपको जो है ये पूरी पूरी बुक मिल जाएगी। ई पाठशाला, आप अगर ऐसे लिखेंगे ई पाठशाला, तो जो है आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएगी, क्लास वाइज मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है 9th 10th और 11th की जो जो टॉपिक आपके लग रहे हैं, जैसे एक तो भौतिक परिवेश वाला पढ़ेंगे, एक मानसून सिस्टम वाला, एक अफवाह तंत्र, वनस्पति और ऊर्जा, तो ये टॉपिक आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। 9th 10th 11th की जो एनसीईआरटी है, उनमें भूगोल का जो बुक है वो डाउनलोड करके वो उस पर से पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपके दे रखे हैं वही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। ये अफवाह तंत्र है, इसमें दक्षिण भारत की नदियाँ वगैरह, जो अभी उत्तर भारत में अपने सिंधु नदी काफ़ी चर्चा में है, इन पर जो बांध वगैरह बनाए गए हैं, परियोजनाएं वगैरह, नदी परियोजना वगैरह, ये आप अच्छे से देखेंगे। वनस्पति में वही वन रिपोर्ट जो 2023 की है, उनको आप भारत के संदर्भ में भी तैयार करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड, एक तो एनर्जी से रिलेटेड कि कौन सा मतलब जो संयंत्र वगैरह है वो कहाँ है, इसमें से एक पूछते हैं क्षमता, कि किस राज्य की अनवीनीकरण में वगैरह में, तापीय ऊर्जा वगैरह में, जल वाला में कितनी क्या समान क्षमता है ना, पोटेंशियल कितना है, और उसका अभी वर्तमान में उत्पादन कौन कर रहा है। तो ये आप जो है ना सौर में, पवन में और इनमें तो जरूर याद करेंगे, सौर, पवन और जल विद्युत, है ना, इनमें तो आप रैंक याद करेंगे कि क्षमता में कौन टॉप 3 कौन से, टॉप 5 कौन से, और ये पवन और एक जल, इनमें जो टॉप क्षमता और उत्पादन दोनों में जो है कौन कौन से टॉप स्टेट्स हैं, याद करेंगे ये वाले, ठीक है। अभी जैसे आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा था, एक करार हुआ था श्रीलंका के साथ में, वो पूछा था, तो वो पीआईबी से पूछा था। इसे ऊर्जा से संबंधित जो भी समझौते हैं वो भी आप अच्छे से देखेंगे, जो कोई इंटरनेशनल अगर समझौता हो रखा है वो देखेंगे। एनर्जी से रिलेटेड एक और हो रखा है अपने ISA, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका भी मैटर मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया, आप उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। अब है इंडियन इकोनॉमी में कृषि, उद्योग और सेवा हवा खाने करना, कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर, ये जो है भारत की आर्थिक समीक्षा से आप तैयार करेंगे। इसका मैटर जो है मैंने आपको एरेना के टेलीग्राम चैनल पर उपलोड करा दिया है। ये तीनों की PDF है ना, तीनों टॉपिक्स की, जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी व्याख्या ही करनी है आपको, और आर्थिक समीक्षा से लेटेस्ट डाटा जो है मैंने डाल दिया है, इग्नोर मत करना। अभी तक 35 दिन का समय बचा हुआ है, इन टॉपिक्स में से 3 क्वेश्चन आना फिक्स है। और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इनमें जो है भारत की विदेश व्यापार नीति है 2023 की आ रखी है, उसमें से पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आ रखा था कि लक्ष्य क्या है 2030 तक भारत का, ठीक है, और एक उसके स्तंभ क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये 4 टॉपिक का मैटर जो है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप उनको घोट के पी जाएंगे बस। 4 क्वेश्चन फिक्स है इसमें से, ये इसमें से। और अब आते हैं भारत का जो संविधान है उसके इतिहास से संबंधित, एक 1919 और 1935 का एक्ट, जितने भी POQ आ रखे हैं, एक तो उनकी व्याख्या करनी है, और ये जो सूचियाँ दे रखी है, इसकी सूची में, समवर्ती सूची में या संघ सूची में, राज्य सूची में क्या क्या, प्रांतीय सूची में क्या क्या विषय दे रखे हैं और किसके अंडर में आते हैं, ठीक है। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी विशेषता से समझ जाता है हर बार, या जो उनके चुनाव से संबंधित जितने सीटें आवंटित की गई थी राज्यों को, है ना, तो वो भी आप अच्छे से देखेंगे। इसके लिए मैक्सिमम जो है बाकी का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, इससे पहले के जो है ना 1909 का अधिनियम वगैरह है, तो उनकी मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, बाकी इनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। इनके लिए मैटर आप मेरे को बता रहा हूँ, एक आडा सर की बुक आती है, आपको पॉलिटिकल वाले जो भी साथी हैं वो आपको भेज देंगे, इसकी PDF अगर आपको कहीं से हो सके तो आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करें। आडा सर की बुक है, उनसे आप इस टॉपिक को लेंगे। और रोल ऑफ अम्बेडकर और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेल इन फ्यूचर, तो अम्बेडकर साहब का रोल क्या रहेगा
इसके अंदर मैंने भी डाल रखा है कि इनका जन्म वर्ग सामान्य परिचय के अलावा इन्होंने अपने क्या क्या योगदान किया है। पहले तो पुस्तकें कौन सी लिखी है, पहले ऐसे पूछते थे कि कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। अब आजकल पूछते हैं कौन सी पुस्तक कब लिखी है, कौन सा आंदोलन चलाया, कौन सी पार्टी की स्थापना करी और किस जगह से ये अपने संविधान सभा में आए थे, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है संविधान निर्माण में। ठीक है, आप इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। एक अपने प्रारूप समिति का भी अच्छे से देखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिए वगैरह। अगर उनके संदर्भ में कोई PYQ आ रखा है तो उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे आप। ठीक है, और बाकी जो है आप नेट की सहायता लेंगे कि इसमें अगर कोई आ रखी है तो विकीपीडिया पर इनके बारे में खूब जानकारी मिल जाएगी, आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, किस टॉपिक के बारे में उनके क्या विचार थे, मोटा मोटा आइडिया आपको ये भी होना चाहिए कि संविधान के किस भाग के बारे में उनके क्या विचार थे। ठीक है, अब देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान सभा वगैरह इसमें देखनी है आपको, है ना। उनकी जो समितियाँ हैं, समितियों में कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, मोटी मोटी समितियाँ उनके अंदर जैसे कोई महिला सदस्य शामिल थी वगैरह, या संविधान सभा की सारी विशेषताएं देखनी है, इनकी शुरुआती बैठकें वगैरह, सत्र वगैरह कितनी, मतलब इन्होंने जब बनाया संविधान तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर वगैरह किए वगैरह, वो सारे, है ना, कितने अधिवेशन हुए, कितने सत्र हुए वगैरह। सैलेंट फीचर है इनकी मुख्य विशेषताएं, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, हर बार आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, उसके अलावा कौन सी विशेषता का क्या अर्थ है, या उनका प्रावधान कहाँ कर रखा है इन्होंने। ठीक है ना, जैसे न्यायपालिका उन्होंने दे रखी है, एक न्यायपालिका, तो एक न्यायपालिका का उल्लेख इन्होंने किस अनुच्छेद में कर रखा है, किस भाग कर रखा है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आजकल। तो फंडामेंटल राइट जो है आप करेंगे कहाँ से, बेयर एक्ट से, और फंडामेंटल ड्यूटी भी आप करेंगे बेयर एक्ट से, DPSP जो है ये भी आप करेंगे बेयर एक्ट से। मैं कह रहा हूँ आपको कि इनमें जितने PYQ पूछ रखे हैं RPC ने, अगर उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये पोर्शन आपका बहुत शानदार हो सकता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल वाकिफ नहीं है तो भाई साहब आप RPC लेवल से तो बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर हैं। ठीक है ना, तो आप ये ज़रूर देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, इसमें जो राजनीतिक दल हैं इनके बारे में एक NCERT की बुक है, उसमें राजस्थान का भारत का मैप दे करके पूछी हुई है। वैसे चुनाव आयोग ने भी जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं उनका जो है उनकी लिस्ट निकाल रखी है, तो आप राज्य वाइज उनको तैयार करेंगे कि कौन सा राज्य दल किस राज्य से संबंधित है। और पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हाल ही के अंदर बनी है, जैसे राज्य पार्टी अभी बनी थी अपने आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर, है ना, उनकी आप देखेंगे डिटेल पूरी देखेंगे कि किस आधार पर उनको बनाया गया, कब बनाया गया, कितने विधायक हैं उसके पास, कितने सांसद है उसके पास में। ठीक है, और सांसद कहाँ कहाँ से बने हैं। RBC इतने लेवल तक जा चुकी है, इतने डीप के अंदर, कि वो ऐसे पूछ सकती है कि कोई विधायक अगर बना हुआ है उसकी पार्टी के अंदर तो किस स्थान से बना हुआ है। ठीक है, और प्रेशर ग्रुप, दबाव ग्रुप में भी आते हैं कि किस प्रकार का वो ग्रुप है ना, ये भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन से लगभग हो जाएगा ये। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, नेहरू का योगदान वगैरह है, तो इसके लिए जिस बुक से क्वेश्चन बनाते हैं वो RPC वाले, वो तो 11वीं और 12वीं में चलती है, अपने स्वर्णिम भारत का इतिहास, पहला और दूसरा भाग है ना, उनमें से अच्छा देख रखा है मैटर इसका। फिर भी मैंने जो आज कोशिश करी है एरना पर, PIB ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल छाप रखा था, उसको PDF के रूप में आपके साथ में साझा किया है, आप उसको जरूर पढ़ेंगे जाएंगे। भारत और UNO, इसका भी मैटर जो है मैंने डाल रखा है। वैसे आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे, PYQ सहित देखेंगे, इनके जो सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं वो देखेंगे, इन्होंने कौन सा वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया वो देखेंगे, या इनके जो शांति संगठन है ना, भारत अपने शांति संगठन भेजता रहता है किसी देश में शांति स्थापित करने के लिए, उस शांति संगठन के बारे में पूछता रहता है। तो इनका जो मैटर है, मैंने PIB का एक आर्टिकल था वो जो है मैंने एरना पर डाल दिया है, आप उसको जरूर देखेंगे। ये जो है वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मतलब क्या चीज़ें आ रही है वगैरह, ये भी मैटर मैंने जो है आर्टिकल में डाल दिया है। आप जहाँ से पढ़ रहे थे उसको साथ साथ में आप ये आर्टिकल भी जरूर देखेंगे। ठीक है, और अगर पूरे में अगर बात की जाए तो इनफ कौन सी बुक लगी मुझे, एक अभी बुक आती है राहुल चौधरी की, वो तो राजस्थान के लिए इनफ लगी मुझे। बाकी भारत वाले के लिए तो बेनीवाल सर के नोट्स ठीक हैं, जहाँ तक ये अपने मूल अधिकार, ड्यूटी और DPSP की बात करें ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये तो बीच में रह गए। प्रेसिडेंट का तो भाई साहब अभी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन देखेंगे ना, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सारे देखना। अगर आप पॉलिटिक्स से अच्छा करना चाह रहे हैं ना, तो फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन पूछे थे वो आप जरूर देखेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन पूछे थे पॉलिटिकल से जो आपके टॉपिक में है तो उनको तो आप जरूर देखे जाएंगे। ठीक है ना, उनकी व्याख्या तैयार कर लेंगे आप अच्छे से। अगर आपको व्याख्या नहीं मिलती तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको जो सोर्स बता दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। तो प्रेसिडेंट का तो क्रम तो पूछते हैं, प्रेसिडेंट किस प्राइम मिनिस्टर के काल में रही वो ये पूछते हैं। प्रेसिडेंट के जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आजकल, है ना। वन लाइनर वाला जमाना गया, आप जो है बेयर एक्ट को छोड़ेंगे नहीं, प्रीवियस ईयर की व्याख्या को छोड़ेंगे नहीं, पॉलिटिकल में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो, इस पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है,
अब है साइकोलॉजी का पोर्शन। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मेरे हिसाब से 35-40 मिनट के आसपास हो गया होगा। अब ये साइकोलॉजी का पोर्शन ऐसा है कि आपको सबसे कम मैटर इसी में पढ़ना है। ये जो 30 क्वेश्चन है ना अपने विश्व और भारत के, इसमें आपको स्कोर करने में बहुत जान निकल जाएगी। आपको ना बहुत ऐसे डीमोटिवेट फील होगा कि इतना मैं पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे क्वेश्चन सही हो गए नहीं होंगे। लेकिन ये साइकोलॉजी वाला ऐसा है कि सबकी बुक्स में से आएगा ना। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आप जो है 18 प्लस 18, 17, 18 आप आराम से कर लोगे। अगर आप अच्छी है तो 19-20 भी कर सकते हैं आप। 19 या 20 में से 20 कर सकते हैं। मैंने 2 बार एग्जाम दिया था। एक बार जब मैं पहली बार हुआ था दिसंबर 2022 के अंदर, तब मेरे 73 क्वेश्चन सही हुए थे टोटल। और जब ये रद्द होकर के वापस हुआ जुलाई 2023 के अंदर, तब मेरे 67 क्वेश्चन सही हुए। 67 ही क्यों हुए? क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा था और वापस रिवीजन का इतना समय नहीं मिला था। लगभग 30 दिन के आसपास उन्होंने समय दिया था। जून में उन्होंने रद्द करी थी और वापस टाइम दे दिया नेक्स्ट ही 30-35 दिन का समय दिया था उन्होंने वापस एग्ज़ाम वापस कंडक्ट कराने के लिए। तो उसमें मेरा पहले बार जब हुआ था उनमें 19 क्वेश्चन सही हुए थे। दूसरी बार जब दिया तो मेरे 20 में से 20 सही थे, है ना, साइकोलॉजी में। तो आप जहाँ जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को, साइकोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपकी फाइनल रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जो साथी अंत तक सुन रहे हैं मेरे को, उनके लिए अब रहा है कि जो शुरुआत में सुन करके चले गए उन्होंने बहुत कुछ लॉस कर दिया है। क्योंकि अब मैं बताऊंगा फाइनल डिसीजन कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, लास्ट में रहा हुआ है नेगेटिव मार्किंग तो है ही सब में। देखो लास्ट में क्या करना चाहिए आपको। एक तो राजस्थान का जो पोर्शन है 50 अंक का, इनमें जो निश्चित क्वेश्चन है जो आते ही हैं, जिसमें से आरपीसी ने अभी तक हाल में नए क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, जैसे भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति ना। तो एक है करंट, इनको आप छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे से करके जाएंगे। एक भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे करके जाना है ये 50 क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें आप 45 प्लस कर सकने की स्थिति में होंगे अगर आपने वो रणनीति फॉलो कर ली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। करंट का तो आपने जहाँ से पढ़ा है उसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छी उल्लेखनीय घटना है तो उसको आप डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। जो खेल वेल है ना, जिसमें राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया है, मान लो किसी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, कोई रिकॉर्ड बनाया है ना, तो आप उनसे पूरा याद करेंगे। जैसे अभी हुए थे अपने खेलो इंडिया वाले, तो पूरी गोड़ के चले जाना। खेलो इंडिया से जितने हुए ना, खेलो इंडिया विंटर वगैरह, पैरा गेम्स, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वगैरह, ये अच्छे से करके जाना। और यहाँ पर जो नेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अच्छे से प्रदर्शन करने वाले हैं खेल खिलाड़ी, उनको आप अच्छे से करके जाएंगे, बहुत अच्छे से, ठीक। और है साइकोलॉजी 20 क्वेश्चन। तो आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए, आपका मैक्सिमम ध्यान इस पर रहना चाहिए, राजस्थान प्लस साइको। क्योंकि ये आपको जो है 70 क्वेश्चन दे रहे हैं, लगभग 70 क्वेश्चन का मैटर ये दो चीज़ दे रही है आपको। तो आप इनको तो बहुत अच्छे से करेंगे, इन 70 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, तो आप जो है लगभग 55 से 60 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। अगर आप इन 70 को बहुत सीरियस से पढ़ लेना तो 55 से 60 तो आप इनमें से कर लोगे, और बाकी वाला जो आप करोगे ना वो आपके प्लस पॉइंट ही रहेंगे। और अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे प्रीवियस ईयर की व्याख्या कैसे करनी है। तो आप एरेना के टेलीग्राम चैनल पर अगर जाकर देखोगे ना, तो प्रीवियस ईयर की कुछ आप वहाँ से ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो कि हाँ कैसे करनी है व्याख्या तैयार, है ना। चलो मैं आपको 1 मिनट के लिए टेलीग्राम चैनल खोल कर दिखाता हूँ कि कैसे व्याख्या करनी होती है। 1 मिनट के लिए आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं, क्योंकि आप पहले से बहुत समय हो रहा है। जो नए साथी हैं उनके लिए, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं ना। ये राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहा है। इसके अलावा GSVA जो है, GSVA में जो है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, स्थिर और प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का क्या योगदान रहा है वगैरह, वो ये देखेंगे आप ना। या इसमें प्रति व्यक्ति की आय वगैरह, इसमें कृषि उद्योग सेवा, इन तीनों का क्या योगदान रहा है। इसमें से अगर करंट में क्वेश्चन बनता है तो बन सकता है। ये जो उपराष्ट्रपति ने कल दे दिया इस्तीफा, उसका है, उसके बारे में देखो पीओ की व्याख्या कैसे करनी है। ये देखो इसमें जब दिया ना उन्होंने इस्तीफा, तो आर्टिकल के कौन सा जिक्र किया उन्होंने, आर्टिकल 67A का जिक्र किया है ना। तो 67A कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ये बे रेक्टेंगल मिलेगा, और यहाँ पे देखोगे 67A, ठीक है। बे रेक्टेंगल जाकर देखोगे किसको संबोधित किया है, उपराष्ट्रपति ने 67 के अंदर राष्ट्रपति को संबोधित किया है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जैसे कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये तो आपके भी पड़ता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, या ये जो कृषि उत्पादन वगैरह है ये आपके भी पड़ता है।
ये राजस्थान के 10 समावेशी विकास के लक्ष्य जो भजन जी ने बोले अभी कुछ दिन पहले ना, ये जैसे इसमें लिख रखा है 10 संकल्प कौन से हैं, $350 बिलियन का क्या लक्ष्य है, राइजिंग राजस्थान या रामजल सेतु लिंक परियोजना है, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से मैंने शुरू किया है इसका वरिष्ठ अध्यापक का कंटेंट डालना। ये जो पहला टॉपिक है UNO, उसके अलावा राजस्थान बजट में से आरपीसी ने इस बार खूब क्वेश्चन पूछे। ये बजट का मैंने शॉर्ट नोट्स डाले इसमें। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इसके अंदर ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वगैरह, भारत की विदेश नीति वगैरह, ये चीज़ें इसके अंदर हैं, या जो वैश्विक सम्मेलन है पर्यावरण से संबंधित वो इसके अंदर है। जैसे ये क्वेश्चन है आरपीसी ने पूछा था कब, जब ये पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का 2024 के अंदर, तो ऐसे पूछा था और ये यहाँ से आया था। ये मैंने डाल दिया आपके लिए कि कहाँ से आया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसको हम नोट कर लेंगे। ये जो कुछ किस्में दे रखी है मैंने इन किस्मों की व्याख्या करके सर डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पर। हमारी एक टीम है, टीम सब मिलकर डालती है, बहुत अच्छे से डाल रखी है कि कौन सी किस्म किस फसल की है। आपको कोई और मैटर मिलता है तो वो भी देखेंगे। लाइव स्टॉक यानी पशुधन की पूरी रिपोर्ट जो गणना हुई थी पशुगणना 2019, उसको मैंने डाल रखा अच्छे से। ये जो राजस्थान की पशुधन नस्लें वगैरह, ये से क्वेश्चन पूछता अच्छे से। ये अभी पूछा था कि भैंस जो है सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये तीन ऑप्शन थे उसमें ना, वो आगे पीछे कर रखा था। ये पर्यटन से रिलेटेड है। ये भारत की विदेश नीति का एक आधार स्तंभ पूछा था पिछली बार, है ना। ये विदेश नीति, ये जियोग्राफी भाई अशोक सर के नोट्स बना रखे हैं, RS प्री के लिए थे, उन्होंने बनाए थे, तो जियोग्राफी आपके बहुत काम आ जाएंगे। ये जो पिछली बार क्वेश्चन आया था व्यापार नीति का, ये जो मैंने बनाया था एक क्वेश्चन, उसमें से सीधा आ गया था ये क्या लक्ष्य रहा था। इस बार भी आएंगे FDI व्यापार नीति वगैरह। ये जो है आर्थिक समीक्षा से डाला हुआ है। उद्योग, ये भी आर्थिक समीक्षा से डाला हुआ है। सेवा क्षेत्र आर्थिक समीक्षा से डाला है। कृषि भी आर्थिक समीक्षा से डाला है। और ये जो 18 क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर जो है मैंने एरेना ऑफ कंसेप्ट, ये जो सेकंड ग्रेड के पेपर हैं 11, 13, 15, 16, 18, 22 और 24, ये जो सारे पेपर हैं 18 पेपर, इनको डाल रखा है। इसके अलावा अपने RS प्री, URO, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, स्कूल व्याख्या तक के सारे पेपर डाल के अपलोड कर दिए। ठीक है, जनगणना के क्वेश्चन आते हैं, जनगणना भी डाल दी मैंने। इसके अलावा सोलर परियोजना वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आप जैसे देखोगे ना, बहुत से चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ में। 1 महीने की रणनीति के बारे में, जैसे ये अभी उच्च न्यायालय आपके पास नहीं है, पर इनकी व्याख्या देखो कैसे है कि इस शपथ के अंदर है ना, एक मैंने अंडरलाइन की हुई चीज़ है ना कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसमें ऐसा पूछा हुआ है कि शपथ के अंदर अपन ऐसे याद करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, इतना याद करते हैं। आरपीसी क्या पूछती है कि वो सत्यनिष्ठा से करता है या ईमानदारी से करता है, प्रतिज्ञान कैसे करता है। एक तो ये पूछता है नियुक्त होता है कि नहीं होता है। जो हाईलाइट कर रखी चीज़ें ये सारी पूछी हुई है, इसलिए मैंने करी है। ये जैसे अंडरलाइन करने वाली चीज़ है ना, ये कब जोड़ी गई, ये चीज़ पूछी हुई है कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये वैसे केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछा था, जो कैबिनेट अपने संघ के मंत्री होते हैं उनके बारे में पूछा था, लेकिन आप इसके बारे में भी याद करेंगे। तो ये शब्दावली कब जोड़ी गई, 16वां संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है ना। ये ऐसे इस प्रकार से व्याख्या करनी है। और 219 में क्या दे रखी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दे रखी है। 30 अनुच्छेद के प्रयोग के अनुसार दी जाएगी, कौन दिलाएगा और ये कब संशोधन किया गया, इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक सुना इस वीडियो को। और भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो मैं करूँगा कोशिश कि आप तक पहुँचा पाऊँ मैटर ना। अभी राजस्थान जियोग्राफी की बुक मेरी लगभग आने को है। अगर आप सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ टॉपिक आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी 1 महीने में आपके जो मैंने मैटर तैयार किया आपके इतना नहीं रहेगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे उस मैटर को। यही मेन समस्या रहेगी, आप उतना मैटर पढ़ नहीं पाओगे। वैसे मेरा प्रयास है कि अगस्त के पहले वीक के अंदर ये बुक आ जाएगी, और आपकी दुआएं अगर काम करी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। बहुत मेहनत करी आपके लिए, तो आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक सुना। बहुत बहुत शुभकामनाएं।